बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान का आज जेल से एक और ताज़ा तरीन आर्टिकल शाया हो चुका है और बहुत सारे सवालात कुछ अहम नौइयत के उनसे पूछे गए हैं। जेल में होने का जिम्मेदार वो किसको समझते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात का है, फिर जेल की सुलाखों के पीछे उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, इस पर इमरान खान के जो जवाब दिए गए हैं तसल्ली से उनके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि पेड आर्टिकल है तो सारा एज इट इज़ नहीं पढ़ सकते, तो वो निकाल लिया है उसकी कुछ झलकियाँ और पूरा आर्टिकल कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा आपके सवालात के जवाब भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आज इमरान खान के इद्दत केस का फैसला आने वाला था, उसका क्या बना साइफर के बाद। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल और बड़ी अफसोसनाक भी है। साइफर केस में छुट्टी के बाद आज सबकी नज़रें इस्लामाबाद की मुकामी अदालत पर थीं, जहां इद्दत केस का फैसला आना था, लेकिन जज साहब इतने दिनों से महफूज फैसला सुनाए बगैर ही चले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने ख़त लिख दिया कि जनाब ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया जाए, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि फ़िलहाल इमरान खान की और बुशरा बीबी की रिहाई का जो मामला है वो लटक गया। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ वो नेचुरल नहीं था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे बाई डिज़ाइन था और बहुत सारे लोगों को पहले से इल्म था कि ये सब होने वाला है और कोई वजह ऐसी नहीं थी कि इस केस को और डिले किया जाता। लेकिन समहाउ ख़ावर मानिका कामयाब रहे और केस को डिले कराने में जिस तरह से उनके पहले टैक्टिक्स रहे हैं, आज उनको एक तरह से हतमी शक्ल दे दी गई। और पहले मुक्का लहराते हुए वो बड़े जज्बात में और फिर मुक्का खाते हुए बड़े अफसोस के साथ, बड़े बोझल दिल के साथ वो अदालत से रवाना हुए। गुस्सा भी था उन्हें, लेकिन उनका जो करैक्टर है, जिस तरह से उन्होंने अपनी साबिका अहलिया के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया, जिस तरह से वो अपना कंडक्ट लेके आगे बढ़े हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक है। बहरहाल अदालत के अंदर का मामला, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजहार लाताल्लुकी किया है कि हमारे किसी वकील ने उनके साथ ये नहीं किया, अगर किसी ने किया है तो वो उसका ज़ाती फेल है। बट जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ज़ाहिर बात है वो इमरान खान और बुशरा बीबी को भुगतने हैं। सख्त गर्मी है इस वक्त, जून का महीना शुरू होने वाला है, तो इमरान खान और उनकी अहलिया को कुछ अरसा और अब जेल में गुजारना पड़ेगा। इस दौरान जेल इंतज़ामिया ने कैदियों को सहूलत देने से मुतालिक एक बयान कुछ देर पहले जारी किया है कि जेल के तमाम कैदियों को ये सहूलत दे दी गई है, जिससे बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी भी इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। क्या है वो सहूलियात, उन पर कुछ ही देर में बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान की मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं कि इमरान खान को जेल से बाहर होने वाली तमाम तर सूरत हाल से आज आगाह कर दिया गया है, क्योंकि उनके 9 मई के केसेस थे। वुकला अडयाला जेल पहुंचे हुए थे, उनकी मुलाकातें भी थी, तो वुकला ने उनको बाहर होने वाली सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि जनाब साइफर केस में कैसे डिले हो रहा है और बुशरा बीबी का इद्दत केस जो है उसमें क्या कुछ हुआ। और आज इमरान खान ने दो बातें बड़ी वाज़े और क्लियर अंदाज में कर दी हैं। पहली ये कि वो इस सूरत हाल का सामना करने के लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार थे, जो आज प्रैक्टिकल आपको नज़र आया, और अब आप लोगों को आइंदा की सूरत हाल के लिए तैयार रहने का उन्होंने पैगाम भेजा है अपने वकील के ज़रिए। और उनके वकील इंतज़ार पंजोता ने उनसे मुलाकात के बाद दो अहम बातें बताई हैं। पहली बात ये कि इस बार पूरी कौम के इकट्ठे होकर निकलने का वक्त है और इस हवाले से इमरान खान ने कहा है कि आप लोग तैयारी करें, तारीख का ऐलान वो खुद करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान कोई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाने वाले हैं या इस बारे में वो सोच रहे हैं कि ये कब तक ये सारा कुछ चलेगा, इसका एंड रिज़ल्ट। अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि अदलिया के ऊपर उन्हें एतमाद है, अदलिया से उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब इस तरह के नताइज सामने आए और उन्हें लगे कि शायद अदलिया भी नहीं कुछ कर पा रही, तो क्या वो कोई बड़ी कॉल देने की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो उनके वकील इंतज़ार पंजोता ने क्या बताया, ये 30 सेकंड का मुख्तसर सा क्लिप सुने, बल्कि इससे भी कम का। फिर दूसरी अहम बात बताता हूँ। ये कि खान साहब ने तैयारी की बात की है कि पूरी कौम तैयारी करे और इस दफ़ा सारी कौम ने निकलना है। इकट्ठे होकर निकलेंगे तो फिर जो इनके फिस्तायत के हरबे हैं उनका जो असर है वो भी कम होगा। तो तारीख़ वो ख़ुद देंगे, लेकिन उन्होंने तैयारी की बात की है इस वक्त तक कि सब तैयार हो जाएँ। तो इंतज़ार पंजोता का मैसेज आपने सुना। इमरान खान का पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अब आते हैं दूसरी अहम बात की तरफ। इमरान खान को इल्म है कि पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ कोई संगीन नौयत का मुकदमा कायम करने जा रही है, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि वो गद्दारी का मुकदमा भी फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस मुकदमे को बराह रास्त नशर किया जाए और अगर वो गद्दार हैं तो फिर पूरी कौम को भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या गद्दारी की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, कोई और वकील नहीं, कोई दिफा नहीं उनका, वो खुद अपना दिफा करेंगे, खुद मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन एक
एक कंडीशन ये कि इस मुकदमे को बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाए, अगर मैं गद्दार हूं तो मेरी कौम को भी पता चल जाए। उन्होंने क्या कहा इस बारे में, ये उन्हीं की वकील की जुबानी ज़रा 30 सेकंड का ये क्लिप भी सुन लें। ये गद्दारी का जो मुकदमा मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से जिसकी परमिशन दी गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके रद्द-ए-अमल में खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और ऐसे मुकदमात मैं पहले भी फेस कर रहा हूँ और जो 200 मुकदमात पहले हुए हैं, एक और आ जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मेरी कौम को जो है वो हकीकत पता चले और इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। उनकी एक ही डिमांड थी कि सिर्फ और सिर्फ इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए ताकि पूरी कौम जान सके कि हक और सच क्या है और हमारी तारीख क्या है। तो इंतजार पंजोता की ये गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान इस वक्त गद्दारी का मुकदमा फेस करने के लिए भी तैयार हैं। उनकी ये मुकम्मल गुफ्तगू मैं एक अलग व्लॉग में डाल दूंगा, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात का बड़ा अहवाल उन्होंने शेयर किया कि वो मेंटली फिजिकली किस तरह से आगे की चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगा। लेकिन एक और अहम आज की ताज़ा खबर यह है कि इमरान खान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इस संगीन केस की इंदराज की मंजूरी का जो फैसला हुआ काबीना में, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लतीफ़ खोसा के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई है। ये यूँ समझ लीजिए कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या पेशगी इकदाम है कि ये इकदाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत पंजाब हुकूमत के संगीन मुकदमात की मंजूरी का इकदाम कालादम करार दे। एक तरफ है इमरान खान के वकला जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान पर नए केसेस के इंदराज या किसी नई गिरफ्तारी से पहले उनको साइफर या इद्दत केस से रिलीफ दिलवाया जा सके। दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि इन केसेस में रिलीफ से कबल कोई ऐसा केस फाइल हो जाए जिसमें वो लंबे अरसे के लिए जेल में रह सकें। सख्त गर्मी में इमरान खान का जेल में रहना उनके कारकुनान को बड़ा परेशान कर रहा है। सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि इस गर्मी में या इन हालात में इमरान खान कैसे अडयाला जेल में वक्त गुजार रहे हैं या क्या हो रहा है। तो जेल इंतज़ामिया की जानिब से एक लेटेस्ट अपडेट शेयर की गई। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन जो एज इट इज़ अपडेट आई है मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर कर लूँ। जेल इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि हीट वेव के पेश नज़र अडयाला जेल में तमाम कैदियों के लिए खसूसी इक़दाम का फ़ैसला हुआ है और जेल में तमाम कैदियों को ठंडे पानी के लिए या ठंडे पानी की दस्तयाबी के लिए कोई वाटर चिलर्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं। फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र कैदियों को एयर कूलर्स फ्राहम किए गए हैं, एग्जॉस्ट लगा दिए गए हैं, जितने बैरक्स में पंखे लगे हुए थे वो मुरम्मत करवा के उनको वर्किंग कंडीशन में कर दिया गया है और हीट स्ट्रोक के पेश नज़र एक स्पेशल यूनिट कायम किया गया है जिसमें डॉक्टर 24 घंटे दस्तयाब होंगे। फिर हीट वेव के पेश नज़र ये भी बताया गया कि कैदियों को दिन में 2 मरतबा नमकीन लस्सी और लेमन वाटर भी फ्राहम किया जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा मेहरबानी ये पहले तो नहीं सुना, लेकिन अगर हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सब कैदियों के साथ यकसा सलूक हो, इसके लिए उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत शाह महमूद कुरैशी को भी ये सहूलत फराहम कर दी गई है। अब इसके बारे में हतमी जो डिटेल है वो तो उनके वकला बताएंगे उनसे मिलने के बाद कि क्या वाकई ये सूरत हाल है, उनको ये सहूलत दी गई है। मैं देख रहा था किसी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान को एयर कंडीशन की सहूलत भी दस्तयाब है, लेकिन फिर इसको काउंटर किया गया और अभी तक जो मैंने चेक किया है ज़राए ऐसा बताते हैं कि ऐसी कोई सहूलत उनके पास दस्तयाब नहीं है। हालांकि बतौर प्राइम मिनिस्टर वो ए क्लास फैसिलिटी के हकदार हैं और उनको ये सारी सहूलियात मिलनी चाहिए, लेकिन उनको क्या सहूलियात मिली हैं वो उन्होंने अपने आज के ताज़ा तरीन आर्टिकल में बताई हैं सवालात के जवाब देते हुए। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज गैर मुल्की जरीदे के लिए उन्होंने मेहदी हसन नामी सहाफ़ी को एक इंटरव्यू दिया है जो आज शाया भी हुआ और ये बेसिकली उन्होंने कुछ सवालात भेजे थे इमरान खान की तरफ। जारी बात है वो मिल तो नहीं सके उनसे, कुछ सवालात उन तक पहुँचे थे जिसके जवाब इमरान खान ने उन्हें भेज दिए हैं। पूरा आर्टिकल तो मैं यहाँ पे पढ़ नहीं सकता, वो इस वीडियो के आखिर में मैं उसके इमेजेस लगा दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पेड आर्टिकल है तो आसानी के साथ हर जगह पे ये पूरा आर्टिकल दस्तयाब नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये उनके ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर आ चुका होगा, वरना अगर आप चाहें तो इस वीडियो के एंड पे मैं उसकी इमेजेस लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इमरान खान की जो सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि वो ये कह रहे हैं कि ये उनके अकेले की जंग नहीं है। जब उनसे ये क्वेश्चन हुआ ना कि जेल की सुराखों के पीछे आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पर कैद हूँ जिसे कैद तन्हाई कहा जा सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आम लफ्ज़ों में डेथ सेल कहते हैं। वो बताते हैं कि एक छोटा सा सेल है बिल्कुल अलग थलग, जहाँ आम तौर पर दहशतगर्दों को रखा जाता है जो उनके लिए मखसूस होता है। फिर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे कैदियों के बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा जाता है। ये सब कुछ मुझे नफ्सियाती तौर पर ब्रेक करने के लिए या हथकंडे के तौर पर हो रहा है ताकि मैं टूट सकूं।
वो कहते हैं लेकिन मेरा दिल अल्लाह पर यकीन से मजबूत है, मैं वर्जिश और किताबें पढ़ने के साथ अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ और आगे आने वाली हर चीज़ के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा हूँ ताकि हालात का सामना कर सकूँ। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि कैसे हालात का सामना करूँ, तो अल्लाह की ताकत से मैं मजबूत, हौसलामंद और पहले से ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ये इमरान खान साहब का जवाब है। जो बात मुझे इस पूरे आर्टिकल में सबसे अच्छी लगी है वो ये कि जब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ात का या सिर्फ इमरान खान के बारे में बात नहीं है, ये जमहूरियत से मुतालिक है, 24 करोड़ लोगों के हक़ के खुद इरादियत से मुतालिक है जिसे छीना गया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर कोई मुझसे रवा रखे जाने वाले सलूक के बारे में नहीं बोलता, लेकिन दुनिया को जमहूरियत और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि उनका मैंडेट दिन दहाड़े चुराया गया है। उनसे सवाल हुआ कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है या सबसे ज़्यादा अफसोस उन्हें किस बात का है, तो जो उन्होंने जवाब दिए और भी सवाल हुए वो इस वीडियो के आखिर में मैं अभी लगा रहा हूँ इमेजेस, वो आप एक एक करके इमेज पढ़ लें उनकी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इमरान खान के मौक़िफ़ में कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कहीं ब्रेक हो रहे हैं या वो कहीं पे कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में जा रहे हैं। हालांकि जो सहूलियात लोग आके बाहर बताते हैं, जो वो ख़ुद भी बता रहे हैं, वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पे लंबे अरसे के लिए सर्वाइव किया जा सके, वो भी इन हालात में। ये गर्मी, ये सर्दी, ये सब कुछ वो देख चुके हैं, सर्द महीने भी देख चुके हैं, अभी गर्म तरीन महीने चल रहे हैं, तकरीबन 11 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन स्टिल ये कोशिश हो रही है 203 मुकदमात के बाद भी कि कोई नए मुकदमात कायम हो और वो इससे भी ज़्यादा अरसा जेल में रह सके। एक एक करके हर मुकदमा रेत की दीवार की तरह टूट रहा है, सिर्फ वक्त लग रहा है जो प्रोसिक्यूशन किसी ना किसी तरीके से या कोशिश करती है कि इसको डिले किया जा सके उसमें, वरना इमरान खान के ना हौसले में कमी आई है ना उनके अज़्म में। अभी तक के लिए इतना ही। ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।